बाइबिट एक्सचेंज पर हुआ ये स्कैम क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। 21 फरवरी 2025 को हैकर्स ने बाइबिट के सिक्योरिटी सिस्टम में एक कमजोरी का फायदा उठाया और लगभग $1.5 बिलियन की चोरी कर ली। ये अटैक सीधे तौर पर बाइबिट के कोल्ड वॉलेट पर हुआ, जहां प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के फंड को सुरक्षित रखता था। इस घटना के पीछे नॉर्थ कोरिया के कुख्यात लेज़ारस ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। ये ग्रुप पहले भी कई बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हैक्स में शामिल रहा है और माना जाता है कि ये चोरी किए गए फंड्स को उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ही यह खबर सामने आई, बाइबिट के सीईओ बेन झू ने इमरजेंसी क्राइसिस प्लान लागू किया। कंपनी ने स्थिति को संभालने के लिए बिटगेट जैसी अन्य क्रिप्टो फर्मों से $100 मिलियन का लोन लिया, ताकि ग्राहक अपने फंड निकाल सकें और मार्केट में भरोसा बना रहे। लेकिन इस हमले का असर बाइबिट की साख पर पड़ा। जहां पहले इसका मार्केट शेयर 12% था, वह अब घटकर 8% रह गया है। इस घटना ने पूरी दुनिया के क्रिप्टो निवेशकों को चौंका दिया और यह एक बार फिर साबित हुआ कि क्रिप्टो एक्सचेंज में सिक्योरिटी सबसे अहम होती है। हैकर्स ने सेफ नामक एक मल्टीसिग्नेचर वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, जो बाइबिट में ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को मैनेज करता था। उन्होंने एक डेवलपर के लैपटॉप को हैक किया और उसमें मैलिशियस कोड डालकर पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया। इसी कोड के जरिए उन्होंने बाइबिट के वॉलेट्स तक पहुंच बनाई और चोरी को अंजाम दिया। लाजरूस ग्रुप ने चोरी किए गए फंड्स को कई अलग अलग वॉलेट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डेक्स और क्रॉसचेन ब्रिज के जरिए लॉन्डर किया, जिससे उनकी ट्रेसिंग मुश्किल हो गई। इस हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिप्टो एक्सचेंज की सुरक्षा बेहद अहम है और किसी भी समय बड़े पैमाने पर फंड चोरी हो सकते हैं। यह हमला तब हुआ जब बाइबिट एक नियमित प्रक्रिया के तहत अपने ऑफलाइन कोल्ड वॉलेट से ऑनलाइन वार्म वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर रहा था। हैकर्स ने इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर एथेरियम वॉलेट का नियंत्रण हासिल किया और फंड्स को अज्ञात पते पर ट्रांसफर कर दिया। बाइबिट के सीईओ बेन झू ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनकी होल्डिंग्स सुरक्षित हैं और कंपनी के पास इस नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त रिजर्व है। हालांकि इस घटना के बाद निकासी अनुरोधों में वृद्धि देखी गई है, जिससे प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। यह घटना क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर करती है।